हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम स्थिर वैद्युतिकी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर साल 2-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। वस्तुओं के घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का केवल स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, आवेशों की प्रकृति होती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, योगात्मक। आवेशों की प्रकृति योगात्मक होती है, अर्थात किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार अथवा द्रव्यमान। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट सकता है। घर्षण से वस्तु के आवेशित होने पर या तो उससे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वस्तु का द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन पर कूलाम। अगला प्रश्न है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कूलाम मीटर। अगला प्रश्न है, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, M0L1 T1 A1। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परवलयाकार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन दृढ़ावेशित कण है, अतः इस पर उसकी गति की लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वैद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेशों के विनिमय की न्यूनतम मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। अगला प्रश्न है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल आघूर्ण। द्विध्रुव एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण का कार्य करता है, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाए तब उसकी त्रिज्या। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक आवेशित वस्तु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगला प्रश्न है, किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है। और इसका राइट आंसर है, आवेश के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। काफ़ी कॉमन प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ में दो विपरीत प्रकृति के आवेश विद्यमान होते हैं, अतः बंद पृष्ठ में परिणामी आवेश 0 होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 0 है तो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 है। अगला प्रश्न है, आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी आंतरिक बिंदु पर। आवेश का खोखला गोला आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलाम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0। चालक गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यों कूलाम आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तब गोले के पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स होगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Q/2ε0। अगला प्रश्न है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वत्र 0 रहता है।
किसी चालक गोले अथवा वस्तु के अंदर सदैव विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला प्रश्न है, आवेशित गोलीय चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई बराबर 0 वोल्ट पर मीटर। चालक गोले के भीतर आवेश नहीं होता है, अतः गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अगला प्रश्न है, आवेशित गोलीय चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न है, एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर वर्ग के साथ कम होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अंतिम का प्रश्न आपके लिए है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कूलाम, बी एम्पियर, सी जूल, डी ओम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।